मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी कि आप सब बाखैरियत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से लॉकडाउन के बाद अपनी ज़िंदगी का एक नया सिलसिला दोबारा से शुरू कर चुके होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। शुरू करने से कबल मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मैं आज बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मानी और मफ़हूम को समझ सकें। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाइयों और बहनों हमें जो मौका दिया है ये बड़ा गनीमत है। हमें जो ज़िंदगी दी है, जो सेहत दी है, जो तंदुरुस्ती दी है, माल उसबाब दिए हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार और बेशुमार नेमतें हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, ये हमारे लिए बड़ी गनीमत हैं। और इन दी गई चीज़ों से हमने फ़ायदा उठाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी फ़ुर्सत को मशगूलियत से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में आ गए हैं, बस ये जो कुछ हमें मिल गया, ये जवानी जो है वो कभी जाने वाली नहीं है। अगर इंसान गौर करे तो कभी आईना देखे और आईने को देखने के बाद अपनी पुरानी तस्वीर मुलाहिज़ा करे तो उसको पता चलेगा कि कितने माह साल बीत चुके हैं और कितने उसकी ज़िंदगी से गुज़रे हुए माह साल उसकी ज़िंदगी से कम हो गए हैं। इंसान को दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना चाहिए। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या राह चलते मुसाफिर। और फिर ये है कि हमारा ज़िंदगी का सरमाया घुल रहा है, बर्फ़ की मानद पिघल रहा है। एक मुफस्सर ने, सैयद अबुल अला मौदूदी ने उनसे नकल किया है कि उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि मैंने ज़िंदगी की हकीकत को एक बर्फ़ बेचने वाले से पाया और उसकी बर्फ़ एक बर्फ़ वाले ठेले पर पड़ी थी और वो आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ क्या थी? आवाज़ ये थी कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। हमारी ज़िंदगी का सरमाया भी लम्हा ब लम्हा घुल रहा है, पिघल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवानी दी है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जवानी में जो हमारे कव्वा होते हैं वो मज़बूत होते हैं। हमारे जिस्मानी अज़ा बड़ी मज़बूती के साथ हमारा साथ देते हैं और हम ये समझते हैं कि जवानी आ गई है, बस अब मैं जो कुछ अपनी मर्ज़ी कर लूँ और इसमें किसी का दखल नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साया तले होंगे और उनमें से एक वो जवान भी होगा जो अल्लाह की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसके बाद दूसरी बात जो है, सेहत को बीमारी से पहले। देखें, जब इंसान सेहतमंद होता है तो वो सारी चीज़ों को एंजॉय करता है और यूँ समझता है कि मैं क्योंकि सेहतमंद हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो लोगों पर जुल्म भी तोड़ता है, जुल्मों के पहाड़ भी तोड़ता है, अपने रिश्ते नाते भी ख़त्म कर देता है, लोगों से रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देता है। लेकिन जब उसके जिस्म पर बीमारी तारी होती है, मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे ग्रोइन का मसला बन जाता है और अब यकीन जानिए कि मैं इतनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता हूँ कि मेरे लिए रुकू में जाना और सजदा करना भी दुबार हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो सेहत दी है, ये अपनी इबादत के लिए, साथ साथ दुनिया के कामों के लिए भी दी है। अल्लाह दुनिया के कामों से मना नहीं करता। इसीलिए अल्लाह के नबी को ये जो दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम, उसमें पहले दुनिया का तज़किरा है। उसके बाद है फ़ुर्सत को
مشغولیت سے پہلے۔ دیکھیں وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ بچہ روزانہ اپنے والد کا انتظار کرتے سو جاتا تھا، اور ایک دن وہ بچہ اپنے والد سے کہنے لگا، بابا آپ 1 گھنٹہ کتنے ڈالر میں آپ دیتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اتنے۔ تو بچے نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اور وہ کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، یہ ڈالر کچھ ہیں میرے پاس، تو آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے بچوں کے لیے وقت نہ ہو، اور وہ اتنا زیادہ مصروف ہو کہ صبح شام کولو کے بیل کی طرح چلتا رہے اور پھر آخر زندگی تمام ہو جائے، تو یہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، یہ خوشحالی ہے ساری۔ میری آنکھیں سلامت ہیں، میری زبان سلامت ہے، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میری زبان سلامت ہے، میرے پاؤں سلامت ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وسائل سے نوازا ہے۔ وسائل میں کیا کیا ہے کہ میرے والدین ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے کے سارے وسائل ہیں۔ مالی وسائل کو چھوڑ دیں، وہ تو ختم ہونے والے ہیں، وہ آج میرے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس ہوں گے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پھر بھی خوشحال نہیں سمجھ، دیکھیں بہترین انسان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ زندگی کو موت سے پہلے، موت ایک تلخ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر چیز کو فنا ہے۔ انسان 1000 سال بھی جی لے، بالآخر اس نے مرنا ہے۔ تو یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے نا، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ جو تھوڑی سی مہلت عمل ہے، اس کو ہم استعمال کر لیں، اور مہلت عمل کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارا رب کی مخلوق اور رب کا رسول سب سے بڑھ کر راضی ہو جائیں۔ اگر ہم یہاں پہ ایک بڑی بھرپور اپنے تئیں بڑی بھرپور زندگی گزار کر جائیں، اور ہمارا رب، حقیقی رب اور ساتھ ہی اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیں، تو کیا یہ زندگی فضول نہیں ہے؟ یعنی کہ کیا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ جو 5 باتیں ہیں، ہمیں اگر ہم ان کو اپنے پلے سے باندھ لیں تو اب یقین جانیے کہ اتنی غنیمت ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے تعلق کی علامت ہے۔ والسلام۔